वंदे मातरम। मेरे प्रिय मित्र श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, थोड़ा बेचैन हूं, अस्वस्थ हूं और परेशान हूं। किसी वैयक्तिक कारण से नहीं। मेरे प्रिय मित्र 1995 से कितने साल हो गए देखो, 40 साल। माय गॉड, 40 साल से जिनके ऊपर मैं, उनके पिताजी श्रीकांत जी ठाकरे बहुत बड़े संगीतकार थे, तो उनका बेटा करके उनकी ओर देखता था। तो श्रीकांत जी मेरी ही उम्र के थे, मतलब अभी होते तो मेरी उम्र में मतलब 75-80 के साथ थे ही होते। तो एक स्पेशल लगाव मेरे मन में पहले से राज के बारे में है और उसको भी मेरे बारे में बहुत एक आदर है, प्यार है, सद्भावना है। और जब भी कभी मैंने राज को बोला कि ये ऐसा ऐसा पब्लिक इशू है, उसमें तुमको ध्यान देना चाहिए, तो हमेशा उसने अपना मत प्रदर्शन भी किया, कभी कभी एक्शन भी लिया। उसके बाद एक बहुत संगठन है ऐसा, एग्रेसिव है, आक्रामक है और देते हैं, खड़ा खटैक करते हैं और मगर न्याय दिलाते हैं। तो ऐसे मेरे परम मित्र राज ठाकरे, उनका एक फोटो जो कॉपी पेस्ट किया था, मतलब ओरिजिनल फोटो नहीं है, क्योंकि वो मीटिंग जो है जिसमें वो चुनाव आयोग और राज्यपाल वगैरह वगैरह इनको जाके महाआघाड़ी के शिष्टमंडल के साथ मिलने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस के नाना पटोले रहेंगे, वडेट्टीवार रहेंगे, फिर उद्धव ठाकरे रहेंगे, संजय राउत रहेगा, आदित्य ठाकरे रहेगा, शरद पवार के जितेंद्र आव्हाड रहेंगे। तो एक ऐसा फोटो किसी ने पेस्ट करके बना के लिया कि महाआघाड़ी से शिष्टमंडल राज्यपाल और चुनाव आयोग के ऑफिस में जाने वाले हैं, उसमें राज ठाकरे भी शरीक होने वाले हैं। वो जब फोटो देखा ना मैंने, अभी बाद में तो जब मिलेंगे तब फोटो आएगा, मेरा तो एकदम नर्वस हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अरे क्या यार, इनकी कतार में मेरे राज कहाँ जाके बैठा। नहीं नहीं नहीं, वो शेर है। शेर कभी झुंड में रहता है क्या? ये महाआघाड़ी एक झुंड है, महाआघाड़ी झुंड है। वो जो गरुड़ रहता है उसका कबूतर या कौवे वगैरह वगैरह जैसा कोई ये नहीं रहता है। गरुड़ गरुड़ होता है, वो अकेले शोभा भी देता है, घूमता है, आसमान को छू लेता है, हाँ? और जो करना है वो एक क्षण में कर भी देता है। तो ये हमारा राज जो है वो गरुड़ है, वो शेर है। उसको ऐसे झुंड में देखकर, मतलब अभी वो पिक्चर कॉपी पेस्ट था ये मालूम होते हुए भी बुरा लगा। उसमें राज जैसा तेजस्वी कोई नहीं। देखो सबके चेहरे, राज में जो तेज है उसका 10% भी किसी के चेहरे पे नहीं दिखाई देता है। वो शब्द यूज करूं नहीं करूं, मगर ये सब लोग कभी ना कभी सत्ता में आए हैं और कारनामों से बदनाम भी हुए हैं। उन बदनामों में एक पिक्चर आया था कुछ, बदनाम फरिश्ता, मगर ये सब बदनाम जो थे कांग्रेस के थे, शरद पवार कांग्रेस के थे, उद्धव के थे, सब बदनाम थे और ये फरिश्ता उसमें घुस गया। तो नहीं अच्छा लगा। मन से में मेरे मित्र बहुत हैं, उनको भी मैंने बोला क्या ये देखा तुमने पिक्चर? हाँ बोले देखे। मैं बोला क्या लगता है? बोले राज साहब अलग दिखते हैं। मैं बोला दिखते नहीं है, वो है, राज साहब अलग ही है। उनकी सोच विचार, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, चार्म, पर्सनालिटी, करिश्मा, ये सबसे अलग है। ये लोग उनके सामने, उनके आजू बाजू में खड़े होते तो मैं किसी
संजय देता है, मगर मैं नहीं देना चाहूंगा कोई भी किसी भी जानवर की उपमा कि ये शेर के सामने ये खड़े, ऐसा लगता है। इतना भी मेरे को इच्छा नहीं है। मेरे को लगता है कि जैसे जैसे वो महाअघाड़ी के साथ कोऑपरेट करना शुरू करेंगे और मजबूरी से अभी चलो ये क्या झुंड है ना, चलो आज राज्यपाल से मिलते हैं, आज नियामक आयोग से मिलते हैं, चलो आज मुख्यमंत्री से मिलते हैं। इनको काम धंधा नहीं है, काम धंधा नहीं है, कांग्रेस वालों को नहीं है, शरद पवार कांग्रेस वालों को नहीं है, उद्धव को नहीं है, रोज न्यूज में आना है, उनको करना कुछ नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, लोग उनसे उब चुके करके उनको बदला है। तो एकनाथ शिंदे को आप गद्दार गद्दार बोलते हैं, मगर स्थिति ऐसी थी कि लोग बेकाबू हो गए थे सत्तांतर के लिए। एकनाथ जी नहीं लेते लीड, दूसरा कोई ले लेता, उसको यही रिस्पॉन्स मिलता। और इनका एक कलमी कार्यक्रम है महाअघाड़ी वालों का, ये झुंड जो है उसका, एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलो, मोदी जी के खिलाफ बोलो, फडणवीस के खिलाफ बोलो, अमित शाह के खिलाफ बोलो, इनके पास पॉजिटिविटी कहाँ है? मैं ये करूंगा, ये कर सकता हूं, ऐसा नहीं, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं, ये इसमें ही पूरा टाइम चल रहा है। राज जो मैं जानता हूं उसमें बड़ी बात यह है कि वो निगेटिविटी से ज्यादा विश्वास नहीं रखते। अभी देखो ना, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ कल डायस भी शेयर कर रहे हैं, मिलते भी रहते हैं, वो भी लोग आते रहते हैं। आशीष भी राज ठाकरे का दोस्त है। फडणवीस के मन में क्या है राज के प्रति, वो मैं जितना जानता हूँ, वहां तक देखूं तो सद्भावना, शुभेच्छा, आशीर्वाद बोलूंगा मैं, देवेंद्र जी का राज के सर पर है। इस बाकी जो झुंड उनके साथ अभी महाअघाड़ी के नाम से जमा हो रही है, वो झुंड में कौन क्या है नहीं बताता हूं, मगर इतना ही बोलता हूं कि वो झुंड फडणवीस के लिए क्या बोले आपको, मायना ही नहीं रखती। आज अगर फडणवीस के लिए, एकनाथ जी तो मेरे दोस्त है, कई बार चर्चा होती है हमारी, तो राज के प्रति रिस्पेक्ट है, फडणवीस जी को भी है। मैंने अपने कानों से सुना है कि कितना भरोसा है उनका राज के ऊपर, कितना विश्वास है। जो भी चल रहा है, मेरा तो अभी भी सिद्धांत है, पहले मैं बोला था कि ये आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो फडणवीस ही डायरेक्टर होंगे, राइटर होंगे, स्क्रिप्ट फडणवीस की लिखी होगी, एक्टिंग राज ठाकरे करके, ऐसा बोला था कि नहीं? मैं ओपनली बोला था। आज भी मेरा ऐसा विश्वास है कि देवेंद्र जी का कहीं ना कहीं तो इसमें रोल है। अभी शायद मिलूंगा मैं उनसे तो बोलूंगा कि आप ये झुंड में हमारे शेर को कहाँ भेज रहे हो? हाँ ठीक है, मुझे पता है कि झुंड का सत्यानाश करने के लिए ही आपने राज को वहां भेजा है, या ऐसा चर्चा है, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। या तो राज भी वहां गए हैं तो उनको ताकत देने के लिए नहीं है, जो ताकत है उनकी वो बिखारने के लिए गए, वो भी सच है। मगर राज साहब, आपके चाहने वाले आपको राज साहब बोलते हैं, मैं तो आपका चाचा सामान हूं, चलो, तो मैं आपको बोलता हूं कि शेर शेर रहना चाहिए, गरुड़ गरुड़ रहना चाहिए। गरुड़ गीदड़ों के साथ दिखाई दे, नहीं अच्छा लगता है। शेर भेड़ बकरियों या कुत्तों के साथ दिखाई दे, नहीं अच्छा लगता है। आप शोभा नहीं देते, आपको भी शोभा नहीं देते। आप चुनाव मजबूती से लड़िए, अलग से लड़ोगे तो ज्यादा सीटें जीतोगे, महाअघाड़ी के साथ जाएंगे तो मुंबई में तो 7 से 10 से ज्यादा नहीं जाओगे, अलग से लड़ोगे तो मैं बोलता हूं 15-20 तक जा सकोगे। शेर शेर रहेगा, शेर रहना चाहिए, इतना ही मुझे कहना था। और थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा है, ये हमारा शेर भेड़ बकरियों के साथ है और हमारा गरुड़ गिद्धरों के साथ है। धन्यवाद।